हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली टीचर क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई सीरीज़ जो कि स्पेशली मैंने बनाई है एमडीयू एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट मैं लेकर आ रही हूँ आपकी बार, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मैंने स्पेशली डिज़ाइन की है फॉर एमडीयू एमकॉम स्टूडेंट्स. Students from other university can also go through the topics, as the topics of management accounting is almost same for KU University, for Punjab University, for Punjabi University, for DU University. So the students from all the universities can go through this videos. So आज की वीडियो में जो मैं कवर करने जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ आज सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी जो हम कवर करेंगे अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सीरीज़ में। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एमडीयू में जो हमारी सीरीज़ होती है वो कितनी यूनिट्स में डिवाइडेड होती है? वो होती है 4 यूनिट्स में डिवाइडेड। ठीक है, 4 यूनिट, चारों यूनिट में से दो क्वेश्चंस आते हैं इन विच वी हैव टू attempt one question from each unit, and question number 1 is compulsory, जो इसके अंदर आते हैं हमारे objective type question, and each question is of 2 marks, right? So let's move to our topic. As in first unit you can see क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन, किसकी इंट्रोडक्शन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन डेफिनेशन आ गया, करेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टेक्निक्स और टूल्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर है हमारा ऑब्जेक्टिव, यूजेस, मेरिट्स, पर्पसेस, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन वी हैव टू कवर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन अगर हम बात करें स्कोप के बाद आ जाता है आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ आर्ट, साइंस, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, मेरिट, यूज ऑफ अकाउंटिंग, ये तो आपने करा ही हुआ है। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक आएगा डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, देन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर क्या है? प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हमारे फर्स्ट यूनिट में कवर हो रहे हैं। अगर हम अपनी सेकंड यूनिट की बात करें तो देखिए, सेकंड यूनिट के अंदर ना 2 टॉपिक कवर होंगे। एक होगा बजटरी कंट्रोल और जो दूसरा है वो है लीज फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या है? अगर 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमारा बजटरी कंट्रोल में से बनेगा और जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा डैट कम्स फ्रॉम लीज फाइनेंसिंग। अब बजटरी कंट्रोल में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? देखिए, बजटरी कंट्रोल में आएगा हमारे पास मैनेजरियल कंट्रोल प्रोसेस, उसके बेनिफिट्स, उसके बाद लिमिटेशंस क्या है उसकी, फिर है इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम, कैसे इंस्टॉल होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, बजट को कैसे कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, जिसके अंदर हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है परफॉर्मेंस बजटिंग और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बजटरी कंट्रोल ख़त्म होगा। दूसरा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा डैट इज़ लीज फाइनेंसिंग। इसके अंदर आएगा लीज और बाय डिसीजन, देन इवेल्यूएशन ऑफ लीज मेथड। मतलब कि जो सेकंड यूनिट है वो 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहले टॉपिक में आ रहा है बजटरी कंट्रोल और सेकंड में आ रहा है लीज फाइनेंसिंग। क्लियर इतना? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो यूनिट थी ना हमारी, ये यूनिट 1, ये जनरली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, क्या यूजेस हैं, क्या स्कोप है। हम इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट थर्ड यूनिट पर आएँ तो थर्ड यूनिट के अंदर क्या क्या कवर होगा? कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज की डेट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस, फिर हमारा आएगा बेस्ड अकाउंटिंग, फिर आएगा हमारा क्वालिटी कॉस्टिंग, देन टारगेट एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग।
ठीक है, हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे अपने इस सीरीज़ को। नेक्स्ट यूनिट पर बढ़े। थर्ड यूनिट तो छोटी सी है ना, चलो फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट पर जब हम आते हैं, देखिए अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें मेन है डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस। वी हैव टू और मोर अल्टरनेटिव्स एंड वी हैव टू डिसाइड विच वन वी हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स, किस किस तरीके के डिसीजंस हमारे सामने आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा कॉस्ट कंसेप्ट एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग, कैसे खर्चा जुड़ा हुआ होता है डिसीजन मेकिंग के साथ। देन इवेल्युएशन प्रोसेस, कैसे इवेलुएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन, जिसके अंदर हमारे पास आएगा मेक और बाय डिसीजन, एक्सपेंड और बाय डिसीजन, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बढ़ाएं या कम करें, चेंज वर्सेस स्टेटस क्यू, return or replace, exploring new market, optimum product mix, adding and dropping of product। तो यहाँ पर हमारे डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस ख़त्म होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, डाटास रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमारे आएंगे प्रिंसिपल्स, डेफिनीशन, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिक्विजिट्स, क्या क्या ज़रूरतें हैं, यूटिलिटी क्या है इनकी, प्रॉब्लम रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, स्टेप्स फॉर इफेक्टिव रिपोर्टिंग, देन रिक्विजिट्स ऑफ आइडियल रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एंड इट्स यूजेस। है ना, बहुत सिंपल सिलेबस, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये पहले आप बीकॉम में पढ़कर आए हुए हैं, तो उसी में तो कुछ एडिशन है, बाकी सारे का सारा वही है जो आप ऑलरेडी कवर कर आ चुके हैं। कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, जहाँ आज हमने डिस्कस किया कि एमडीयू मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या क्या है, हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, और मैं आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, स्पेशली फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क your question by putting your query in comment box. Even if you have remained any doubt, then you can also ask any question from on my WhatsApp group. Thank you so much.